बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और मेरे साथ गिलानी साहब तशरीफ फरमा हैं। तो आज की चंद एक जो अहम बातें हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। खान साहब की आज की तकरीर जो है उसके अहम नुकात जो थे वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज था। ठीक है जी, जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर दिया और सबसे बातचीत के लिए तैयार हूँ ये भी कह दिया। वो खैर पुरानी बात है कि वो कातलान हमले वालों को माफ करता हूँ, ये चले। इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? देखिए वैसे तो राजा साहब, अगर आप इमरान खान की तकारीर देखें जी जी। कुछ अर्सा से, एक ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च किया था उस वक्त जब उन पे हमला हुआ था, और उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया था। फिर उसके बाद ग्रेजुअली नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के बाद, जनाब जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के बाद आप देखें कि वो काफ़ी टोन डाउन हुए हैं। और उनकी जो तकारीर है, अगर आप उनका थोड़ा सा देखें जाके आर्काइव्स में, तो एक उनकी एक मुसलसल एक ठहराव वाली अप्रोच उसमें वाज़े तौर पे नजर आती है। कोई कन्फ्रंटेशन का मैसेज नहीं दे रहे वो। नहीं गिलानी साहब, लेकिन देखें बात सुने। वो तो जो उन पे जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने जिन लोगों को नामजद किया था उस पे तो वो आज भी कायम है। लेकिन वो जो नहीं, और हाँ वो और कायम और है, और आज भी और वो कह और, रहे हैं कि मुझे और पता है उन 3 बंदों हाँ, का। और बात भी ठीक है कि लेकिन वो उन लोगों को बदकिस्मती से इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नए सेटअप के साथ वो किसी मुजाहमत की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। और अगर आप देखें तो ओवरऑल भी बड़ा एक उन्होंने बहुत वाइजली वो जो स्पीचेस कर रहे हैं, जिसमें हम्म। वो इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें वो एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं ग्रेजुअली, और साथ साथ बावर करा रहे हैं कि वो कितने पॉपुलर लीडर भी हैं, और जो कि नजर भी आ रहा है क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्शन जीते जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि अभी तक जो बाई इलेक्शन हुए हैं, 37 में से 30 जो है सीटें वो पीटीआई ने जीती हैं। बट उन्होंने देखे, जो क्वेश्चन है ये है कि इलेक्शन कैंपेन जो है उन्होंने उसका बाकायदा आगाज आज कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 हफ्ते में टिकटों की तकसीम कर देंगे। 30 अप्रैल की डेट दी गई है। लाहौर की सदर तो आज फाइनल हो पाकिस्तान गई की है, तरफ पता है से, हाँ आपको? जी, लाहौर की हो आज गई फाइनल हो होंगी। गई है। लेकिन अभी जब तक देखें, पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो एक विंडो ओपन रखे हुए हैं, और उसमें वो आज भी उन्होंने उस चीज को बावर कराया है कि हम चाहते हैं, अब भी वक्त है, और हम ये कहते रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जो है अगर इकट्ठा हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उसके लिए कौमी असम्बली को जाहिर है, और मौजूदा जो रूलिंग पीडीएम का अलायंस है उनको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी कि 2-3 माह पहले अगर वो असम्बलियां जो है वो खत्म कर दें, कौमी असम्बली, लेकिन तो देखिए, इकट्ठे इलेक्शन हो जाए। असूली तौर पे बात भी ठीक है। जब आप 70% पाकिस्तान में देखें, हाँ, 60 से 70% साठ शायद। नहीं, देखें बात सुने, पंजाब जो है वो निसब से ज्यादा है। दूसरा बड़ा सूबा केपी के है। ये तकरीबन 70% बन जाता जी। है, तकरीबन 70%। अब 70% में आप इलेक्शन करा रहे हैं तो बाकी 30% का क्या कसूर है यार? और मतलब आप क्यों बार बार इतने एक्सपेंडिचर दोबारा लगाना चाह रहे हैं? आप एक ही बार कर लें, क्या बुराई है और इसमें? जब आप खुद भी कह रहे हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, हाँ तो फिर आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। दोनों पार्टियां देखें कह रही हैं इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन जाहिर है वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन इकट्ठे हों वो उनकी मंशा और उनकी मर्जी के मुताबिक अक्टूबर के आखिर में जाके हों। लेकिन देखिए, मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जब पहली दफा अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फौरी तौर पे इन्होंने जाके वो तोड़ दी थी, इमरान खान ने असेंबली, और फिर सदर मुमलिकत ने उसको एंडोर्स करके इलेक्शन की तारीख की तरफ जाने की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वो सारा कुछ रिवर्स हुआ। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये जो हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था, जाके मैं मौजूद था वहां पे, कि ये अप्रैल की बात है पिछले साल की, कि हम 3 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें कम से कम 7 माह चाहिए। अप्रैल के बाद आप देख लें वो 7 माह बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके, जो पिछला अक्टूबर था वो गुजर गया। अब फिर ये 90 दिन के इलेक्शन की बात आई, जब ये असेंबलियां टूटी तो 45 दिन तक, 40 दिन तक इन्होंने कोई शेड्यूल नहीं दिया। मैं ये जो पॉइंट बनाना चाह रहा था, और जो नाजरीन के लिए भी बड़ा अहम हो सकता है, दिलचस्प हुकूमतों के लिए भी, कि देखिए अब अप्रैल गुजर जाना है, 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, और अगर केपी के होंगे। अगर होते हैं, और अगर केपी वाले भी, अगर नहीं, आप इतना डाउट ना करें, देखिए सर आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि होंगे, नहीं सर, मुझे फिर नहीं लग रहा जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। सर। लेकिन अगर केपी वाले भी डेट दे देते हैं, ठीक है, मई के पहले हफ्ते की फर्स्ट डेट दे देते हैं, अब मई में ये इलेक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई में कह रहे हैं, 30 अप्रैल लास्ट तारीख है आखिरी अप्रैल के महीने की, तो उसके बाद क्या बचता है जी? जून जुलाई, 25 जुलाई को 2018 के जनरल इलेक्शन हुए, और 5-6 अगस्त को वजीर अजम पाकिस्तान इमरान खान उस वक्त मुंतखब होके उन्होंने अपनी पहली तकरीर कर। तो अगर ये भी, अगर थोड़ा सा 2-3 महीने अब सेक्रीफाइस कर लें,
और अगर ये भी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह गुंजाइश निकाली है बढ़ा के, अगर ये दोबारा जून जुलाई में जाके इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन, तो तकरीबन देखें असेंबली समझ लें कि क्या है, मुद्दत पूरी कर चुकी है तकरीबन। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई मेरे मतलब ये कि अगर ये सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं जी तो बेहतरीन है। मगर जो आपने इलेक्शन कमिश्नर की जो बात की है, इलेक्शन कमिश्नर को तो आज भी शायद 7 साल और चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, जो उसके हालात जा रहे हैं इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हो जाए, प्रॉब्लम ये है कि इनको मतलूबा नताइज नजर नहीं आ रहे, जिसकी सही। वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा, अगली जो बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, आज चेयरमैन नायब उन्होंने जनाब वो लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब को लगा दिया है। हाँ जी माशाल्लाह, भट्ट साहब, भट्ट साहब, एक और भट्ट साहब एक है। और भट्ट साहब, अब ये पता नहीं ठीक है है ना? जियाउद्दीन भट्ट साहब जैसे भट्ट साहब है या किस तरह के हैं, और इनको वो हिस्ट्री कहाँ देखनी से पड़ेगी, लाया गया है, क्योंकि हिस्ट्री देखनी देखिए पड़ेगी। हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने इनको अपॉइंट किया हो, उनकी राय से अपॉइंट किया गया हो सकता है ये हाफिज साहब की चॉइस हो, क्योंकि जो पिछले एक हफ्ते से खबर चल रही थी ना जी, जी। जब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा दिया था बतौर चेयरमैन नैब, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे तो उसके बाद जनाब आपको पता है जो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे, 3-4 फेवरेट नाम आ रहे थे। फवाद अहमद फवाद का नाम भी आया था, इरफान इलाही साहब फार्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका नाम भी आया था, और उसके बाद एक दो और ब्यूरोक्रेट हैं जो नदीम अकरम चीमा रहे हैं पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, उनका नाम भी आया था। फिर अचानक ये सारे नाम जो हैं वो उन पे खामोशी छा गई, और आज रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं अभी तक के, राजा रियाज, वन मैन अपोजिशन लीडर हैं हमारे, उसके मुझे सबसे ज्यादा हंसी पता किस बात पे आती है? वो कहते हैं पिछली मरतबा मैं तारीख इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, अगली मरतबा मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, और वो इलेक्शन हाँ, वो आपका तो अपोजिशन खैर लीडर वो जो वन मैन अपोजिशन और वन मैन अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है उन्हें जाके कहा कि जिन्हें आंखों में कर लांगे तो उसके बाद 1 घंटे बाद वो नोटिफिकेशन आ गया है नजीर अहमद अच्छा, साहब का। लेकिन इसमें जो बात है, देखिए बात सुने, लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सारे पीटीआई के बंदों को बहाल कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहाल कर दिया, मैंने कितने बंदे बहाल हो चुके हैं अभी देखें अंदाजा है आपको? 43 एक हैं, 30 से ज्यादा एक हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए हैं उनकी सस्पेंशन के। उसके बाद आपको पता है जो 7-8 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें 6 पे इमरान खान जीते थे, 7 पे जी एक पे आई थिंक इलेक्शन ही नहीं हो सका था, वो भी बाद में जीत गए थे खुर्रम वाली एजेंसी, जी जी। और उनका कुछ नहीं आगे हुआ। एक लिहाज से आप देखें तो तकरीबन 100 के करीब इस वक्त भी पीटीआई की सीटें हैं, तो नॉट ओनली 100, 22 वो भी बंदे जो डिफेक्शंस वाले थे जी, उनके इस्तीफे तो नहीं गए ना उन्होंने दिए हैं, वो असेंबली में लगे फिरते हैं, वहां पे नूर आलम साहब हैं और राजा रियाज जी, साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे लोग मौजूद हैं। एक 100 के करीब कह लें तकरीबन बनती है इनकी वाजे, बल्कि ज्यादा तादाद, लेकिन उसके बावजूद एक जो डिफेक्शन क्लास के तहत वो बंदा राजा रियाज, जिसने पार्टी के पॉलिसी को डिफाई किया, उसको अपोजिशन बना लीडर बना के और अचानक से इस तरह मुंतखब करना, इस पे पीटीआई वालों ने, फवाद चौधरी साहब ने आपको पता है अभी अभी ट्वीट भी किया है, और उन्होंने कहा है कि हम इस जो तरीकाकार है और इस नॉमिनेशन को नहीं मानते, टेक्निकली हमारे इस्तीफे नामंजूर हो चुके हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी को अपॉइंट कर दिया गया है अपोजिशन लीडर, तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये इलीगल है। हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू भी करे इस सिलसिले में, मेरे ख्याल में उनको जाना भी चाहिए। ठीक है, वैसे आपस की बात है, एज ए जोक बात कर रहा हूँ कि फवाद हसन फवाद बेहतरीन आदमी था चेयरमैन नैब के लिए, अच्छा। क्योंकि नैब ज्यादा है ना ठीक है, नैब भुगत चुका है, हाँ, ठीक है, मतलब यार बस हद हुई हुई है। लेकिन कश्मीरी हैं ये, देखे ना, उम्मीद सर, तो कुछ रखनी चाहिए ना नहीं उनसे, सर, as a देखिए part- ये तो बड़ी तकलीफ दे लेकिन बात उनका है। शानदार देखें, वैसे उनका कैरियर जो है वो शानदार है। अच्छा, नजीर वो- अहमद भट्ट साहब पे थोड़ी सी हाँ जी, गुफ्तगू वो की पहले मैं आपको बताऊं कि वो डिफेंस अटैची रहे यूएस में, हाँ जी, वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे वजीर आजम साबिक शौकत अजीज के, यूसुफ रजा गिलानी साहब के, और उसके बाद ये मेजर जनरल प्रमोट हुए और काकूल के ये हेड रहे हैं, आपको पता है पीएमए के, फिर ये एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसके बाद आखिर में 2018 में ये रिटायर हुए थे, और 2018 के आखिर में रिटायर हुए थे, और उस वक्त ये कोर कमांडर पेशावर थे। वैसे गिलानी साहब, मुझे आपने अभी जो एक बात की है ना, उसने मुझे तशवीश में डाल दी है। अभी आपने कहा कि हो सकता है कि मियां साहब की चॉइस हो, ठीक है, तो अगर आपकी बात ठीक है तो बट जो है अगर उनकी मर्जी के बगैर लग जाए तो ये तो समझ नहीं आती नहीं, लेकिन जो इसमें जो बात है ना, जो गौरतलब बात है वो ये है कि अगर आपको याद हो तो किसी जमाने में, जब पुराने वक्तों में, मतलब 93 के बात है, पता नहीं 93 में आप थे जर्नलिज्म में या नहीं, नहीं, हम तो स्टूडेंट से कॉलेज अच्छा, के 93 में मुझे आज भी याद है जब मियां साहब से रेजिग्नेशन लिया गया था, आपको याद है? याद है ना वो सारा? बेनजीर की हुकूमत के बाद उसने वही काकड़ साहब जुल्फकार में चीफ थे, 1993 का जो इनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टेन्योर तो उसका एक छोटा सा वाकया मैं सिर्फ बयान करना चाह रहा हूँ
कि उसमें जनाब वो सारे बैठे, मियाँ साहब भी थे, इसाक मतलब इसाक खान साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, डिप्टी आर्मी चीफ जो थे अपना इम्तियाज बड़ाइच वो भी थे, मतलब सारे बैठे थे। तो उसमें उन्होंने मियाँ साहब से कहा कि जी अब चूंकि लॉन्ग मार्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब रिजाइन कर दें। तो मियाँ साहब कहने लगे कि जी पहले इसाक खान भी रिजाइन करे तो फिर मैं रिजाइन गुलाम करूंगा। इसाक खान। अच्छा, गुलाम इसाक खान ने कहा कि भी मेरे टेन्योर में तो सिर्फ 2 महीने रहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसके मीनिंग बनते थे अपना क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग लीव, ठीक है ना, लॉन्ग लीव वो एक बनते लीव लेके आप हैं। अपने यस, टेन्योरिज्म के साथ पूरा उन्होंने कर कहा देना, कि भी मैं ये 2 महीने की पतली लीव, गली से हाँ कि निकलना, मैं 2 महीने की मैं लीव पे चला जाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद और रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो आगे हाँ, मतलब अभी नया आप आ मेरे को जाएगा। एक्टिंग चार्ज तो स्पीकर को दे दें। उसमें जब उन्होंने मियाँ साहब से कहा कि जी मसला तो हल हो गया, अब आप साइन करें, तो मियाँ साहब खड़े हुए। मियाँ साहब ने कहा ठीक है मैं साइन करूंगा, लेकिन अब्बा जी से मुशावरत के बाद, वेरी गुड, ठीक है। देखिए तो उनकी एक फर्माबरदारी तो मियाँ है शरीफ ना। के बाद, तो आज जो ये जो आपने बात की है, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि पहले अब्बा जी थे और भाईजान ने, हाँ, कोई भाईजान की कोई मशवरा बात आपने नहीं से बगैर प्राइम मिनिस्टर चल नहीं लेकिन सकता। मशवरे तो देखें, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपसे मशवरा ले लेते हैं। अब जो इमरान खान साहब हैं, जो इस वक्त मकबूल लीडर हैं, वो बुशरा बीबी से मशवरे लेते हैं, लेकिन मशवरा तो हर कोई देखें लेने में कोई हर्ज नहीं होता है, उनके आपस की नहीं बात है। कर देखें इस तरह, मतलब लेकिन जो मियाँ जब साहब ने मजे की बात की, आपने देखा है वो, उन्होंने जनाब कहा, कल किसी साफी ने परसों उनसे पूछा कि मियाँ साहब अगर आप होते और जो मुल्क किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, और ये उन्होंने कहा जी कि अगर इस तेजी से इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है, अगर हमें मिल जाता तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हवा में उड़ रहा होता। उड़ तो गया यार, और कितना उड़ाना है, यानी कि आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान को उड़ा के और रख कितना दिया। उड़ाना है इन्होंने। देखिए मुआशी हालत तो यकीनी तौर पे उड़ी हुई है, लेकिन अभी खुद मैं तो ये कहता हूँ कि अभी खुद मियाँ साहब अगर खुद पहले उड़ जाएं और वो जहाज में बैठ के यहाँ पहुंच जाएं, तो फिर हो सकता है अवाम उनके साथ निकले और वो वाकई जो उनकी ताबीर है ख्वाब की, कि पाकिस्तान वाकई हकीकी मायनों में तरक्की करे सर और हवा में उड़े, वो नहीं गिलानी साहब, वो नहीं आएंगे, ये तयशुदा बात है, ये सब अच्छा। मतलब तो मियाँ जब साहब वो को ही नहीं पता हवा है। में उड़ेंगे तो पाकिस्तान कहाँ से हवा में नहीं, उड़ेगा भाई? पाकिस्तान को तो उड़ा देता उन्होंने, मतलब पाकिस्तान जो है हवा में तो नहीं, उसमें तो दूसरी रहे कोई नहीं रही है, पाकिस्तान इस वक्त आंधी और तूफान में उड़ा है, तांदी और सियासी तूफान में उड़ा तूफान है। है, मुआशी तूफान है, और एक हैजान की कैफियत है इस मुल्क में। लेकिन मैं एक बात, हम जो बात कर रहे थे नज़ीर अहमद साहब भट्ट साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कि अल्लाह करे वो हकीकी जो एहतसाब है वो करें, लेकिन 2-3 इसमें बहुत अहम नुकात हैं। देखें, क्या आखिर में हमें एक फौजी ही मिलता है सिविलियंस का एहतसाब करने के लिए, और जो ये अपने इदारे हैं वो तो ऑब्वियसली हैं ही एहतसाब से बालादर। सर वो तो इस देखें, मुल्क में दे आर सेक्रेड वो काउस। तो सेक्रेट काउज हैं, उनको कैसे छेड़ा जाए, मेरे ख्याल में काफी नहीं नहीं, दे चुके हैं, मेरे ख्याल में इजाजत चाहेंगे। और ये भी आखिरी बात इजाजत से पहले नाजरीन के लिए भी सोचते हैं नज़ीर अहमद भट्ट साहब के हवाले से, कि जब वो चार्ज लेंगे तो जो आफ्ताब सुल्तान साहब कह गए थे कि मुझ पे बहुत प्रेशर था कि मैं कुछ गलत काम करूं, जो कि मैंने नहीं किया, तो क्या ये वो कर पाएंगे? और इससे फौज की ऑब्वियसली डिग्निटी पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अभी अभी तो वो रिटायर हो गए। सर देखें यही तो बात है ना, मतलब ये कि वो जो मतलूबा नताइज वो नहीं दे सके, वो ये देंगे अब ये आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले दिन। बताएंगे। हो और सकता है वैसे भी दूसरी बात ये है, टू बी वेरी ऑनेस्टली, अगर मेरा ओपिनियन है तो लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा, बट नैब के साथ जो इन्होंने जो रिसेंटली जो नैब के साथ कर दी है, उसके बाद मेरे ख्याल में तो नैब की कोई जस्टिफिकेशन रहती ही नहीं, नहीं। नैब की तो देखें डे वन जब मुशर्रफ साहब ने बनाया था उस वक्त से भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि उसको उस वक्त भी, अगर आप अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आप एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करें जो मुशर्रफ साहब से लेके आज तक इवन इमरान खान के दौर में भी होती रही है बदकिस्मती से, तो फिर इस तरह के इदारों की जरूरत नहीं है। फिर इसका बेहतर हल है कि आप अपनी अदलिया को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रॉन्ग बनाएं। जी, बिल्कुल, ये सबसे अहम बात ये है कि कानून हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कवानीन की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की ये जरूरत इनको हमने एक पॉलिटिकल टूल बना लिया विक्टिमाइजेशन के लिए। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह दोबारा किसी नए व्लॉग में दोबारा आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।